हम लोग भगवत गीता से 14वें अध्याय प्रकृति के 3 गुणों से 9वें श्लोक से पढ़ेंगे आगे। एक रिवीजन के रूप में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के क्या क्या लक्षण देखे थे हमने। सतोगुण के 3 लक्षण क्या थे? ज्ञान और सुख और स्वास्थ्य। और हमने सुना था रजोगुण का बहुत कर्म करने की इच्छा और भोग की बहुत स्पृहा। और तमोगुण के लक्षण क्या देखा था? प्रमाद। प्रमाद को मैं ठीक से समझा नहीं पाया। प्रमाद मतलब जो नहीं करना चाहिए उसके विपरीत बिल्कुल करना ही है। समझ में आ रहा है? जो नहीं करना चाहिए बिल्कुल उसके विपरीत करना है। सतोगुण में जैसी वस्तुएं हैं उनको देख पाते हैं, तमोगुण में उसको बिल्कुल नहीं देख पाते। जैसे जैसे प्रकाश और अंधकार, बिल्कुल इस प्रकार से। तो इसीलिए उसको तू शब्द से उपयोग किया था। तमस्तु मतलब ये तो स्पेशल है गुण। और क्या कहा गया था? आलस्य। जो अंधकार का गुण था वह सत्वगुण के प्रकाश के गुण के विरोधी था, और आलस्य का जो गुण था वह है रजोगुण के क्रियाशीलता के विरोधी था। तो इस प्रकार से तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण दोनों का विरोधी है, ये सीखा था। और क्या था? एक आलस्य, प्रमाद, आलस्य, निद्रा। निद्रा निद्रा मतलब पूरा ही सो गए, है कि नहीं? तो इस प्रकार से ये दोनों का विरोधी था, ये सीखा हमने। अब आगे पढ़ते हैं। यस, प्रश्न कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे प्रश्न आएंगे, माइक दीजिएगा। और इसको भी आप अपने जीवन में देखिएगा। सुबह जब हम उठते हैं तो जब करना कितना अच्छा लगता है, कितना आसान होता है एटलीस्ट, क्योंकि उस समय सत्वगुण का प्रभाव होता है। जब दिन चढ़ जाता है तो फिर नहीं मन करता, फिर लगता है ये कर लें, वो कर लें, ये कर लें, वो कर लें, और फिर रात में सोने का मन करता है। तो ये आप देख सकते हैं कि दिन में भी विभिन्न प्रकार के गुण जो है वो प्रधान होते हैं। इसीलिए जो भक्ति में जप वगैरह में प्रगति करना चाहते हैं उनको बोला जाता है कि वह सुबह उठें कम से कम 3:30 पौने 4 तक, ताकि वह उठ करके सत्वगुण का अनुशीलन कर सकें, और उससे उनकी भक्ति में स्थिरता रहेगी। हाँ, कुछ पूछ रहे थे। मुझे जैसे कपड़े धुलना, प्रसाद पाना और नहाना धोना, ये हाँ, भक्ति कार्य हैं। अगर भक्ति तो सोना भी, जो सोते हैं रात देखिए में। सोना भक्ति का कार्य तब हो जाता है जब हम उस सोने का द्वारा ये सोचे कि अब हम आगे आकर से स्वस्थ हो, मतलब स्वस्थ होकर उठेंगे और भजन करेंगे। बताया भी गया था कि जब के लिए नींद लेना आवश्यक है, लेकिन बोला गया है, प्रभुपाद ने बड़ा स्पष्ट बोला है, जो सतोगुणी व्यक्ति वो 6-7 घंटे सोता है, लेकिन तमोगुणी व्यक्ति क्या है, उसका डबल कर देगा। भाई जब शरीर है तो सुनाना पड़ेगा ही। अच्छा प्रश्न है, क्या सोना हर व्यक्ति जो सो रहा है वो तमोगुण में है? भाई जब तमोगुण का उपयोग करना ही पड़ेगा शरीर को, आप जो सत्वगुणी व्यक्ति क्या वो सोएगा नहीं? तमोगुण का उपयोग करना पड़ेगा। देखो, एक चीज है कि एक वस्तु का उपयोग करना, और एक है कि उसी वस्तु से प्रभावित हो जाना, कंट्रोल्ड होना। तो क्या बोला जा रहा है कि तमोगुण, अगर वह सत्वगुणी व्यक्ति है, उसका जो सोने का समय है वह नियमित होगा, और तमोगुणी व्यक्ति सोने से नियमित होगा। अंतर समझ रहे हैं? जो व्यक्ति सतोगुण में है वो कब सोएगा? भाई 9 बजे सो गया, 3:30 बजे उठ गया, अच्छा नहीं लग रहा तो भी उठ जाता है उसको, बल्कि सुबह उठना अच्छा लगता है। और तमोगुणी व्यक्ति जब देखो सो देगा, थकान लग रही है, रेस्ट नहीं मिला है, पूरी तरह से पूर्ति नहीं हो रही है, तो इस प्रकार से 10-10 12-12 घंटा सोता रहेगा। तो क्या मानव जीवन केवल सोने के लिए है? ये बात समझ रहे हैं? इन गुणों के प्रभाव को अपने चित्त में देख करके व्यक्ति को देखना चाहिए कि भाई ये सब गड़बड़ चल रहा है, इसको मैं ठीक होऊंगा। जैसे हम बीमार होते हैं तो देखते नहीं कि हमें बीमारी हो रही है। जब हम बीमार होते हैं, हाँ ये बीमारी है, इसको मुझे ठीक करना है, इतनी समझ में नहीं आती आपको। बुखार चढ़ जाता है तो टेम्परेचर तो मालूम होना चाहिए ना कि मुझे बुखार हो रहा है, अब मैं दवा खाऊंगा। तो अगर इन गुणों के प्रभाव को, दुष्प्रभाव को देख रहे हैं कि भाई मैं रजोगुणी हूं या तमोगुणी हूं, तो मैं अब वहां से ऊपर प्रगति करने के बारे में सोचूंगा। डज इट मेक सेंस? क्योंकि मूलतः आत्मा न स, बिल्कुल त्रिगुणातीत है। तो मैं इन इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड हूं, यह समझ करके व्यक्ति को ऐसे कार्य करने हैं जिससे वह गुणों से पार हो जाए। जैसे अभी आप देखो, जितने भी यहाँ उपस्थित लोग हैं वो सभी लोग मेरी बात सुन नहीं पा रहे हैं, है ना? आपको आप मेरी बात से अग्री करते हैं कि सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं? ये कह रहे हैं सुन पा रहे हैं। कितने लोग उनकी बात का समर्थन करते हैं कि मेरी बात को सब लोग सुन पा रहे हैं? कृष्णा, 2 3। ये मैं 2-3 बार बोल लिया हूं इसलिए सुन पा रहे हो, लेकिन अगर मैं प्रवचन बोलना शुरू करूंगा, मुझे भक्त बता रहे थे कि प्रभु जी आप जब आप काम में कर्म वगैरह के बारे में बोल रहे थे तो मेरा माइंड ऑफ हो गया। जहां थोड़ा सा फिलॉसफी आना चालू होगा
और समझ में आना बंद हो जाएगा तो माइंड ऑफ होने लगता है। एक बार जब महाराज प्रवचन कर रहे थे ना यहाँ पे अन्नमय कोश प्राणमय कोश, तो भक्त बाद में बोले प्रभु जी कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल रहे हैं। और हम लोगों को जिनको समझ में आ रहा था भगवान की कृपा से हम लोग बड़े प्रसन्न हो रहे थे, वाह क्या टॉपिक मिल गया। हमारे अनंत कृष्ण प्रभु बोलते हैं प्रभु जी वेद स्तुति पढ़ाओ वेद स्तुति पढ़ाओ। हमने कहा अभी कुंती स्तुति समझ में नहीं आ रही है, वेद स्तुति कैसे समझ में आ जाएगी। तो हर इज जस्ट इन्फेक्शन। जब व्यक्ति रजोगुण तमोगुण से बहुत प्रभावित होगा उसे आध्यात्मिक विषय समझ में नहीं आते, लेकिन फिर भी बैठे धीरे धीरे करके वो शुद्ध होगा, इसी से शुद्ध होगा, फिर वो समझ में आने लगते हैं। वही व्यक्ति को आप शेयर्स के बारे में समझाएंगे तुरंत समझ में आ जाएगा, लेकिन ये समझाओ कि देखो तुम्हारा बाबा मर गया था, तुम भी मृत्यु के बारे में कुछ करो, तो वह कुछ नहीं करेंगे। आप प्रत्यक्ष देख लीजिएगा। मैं अभी कुछ लड़कों को समझा रहा था कि बड़े बड़े एग्जाम क्वालिफाई करके आए थे और इतना समझा रहा था कि इंसान जानवर में क्या अंतर है, तो थोड़ा कठिन हुआ समझते हैं। तो इसमें गुणों के प्रभाव से व्यक्ति तथाकथित रूप से बहुत बुद्धिमान भी हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक बात समझ में नहीं आएगी, उसको शुद्ध होना पड़ेगा उसको। ठीक है, मेरे पीछे बोलिए 14वें अध्याय का 9वां श्लोक। सत्वं सुखे संजयति सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। प्रमादे संजयत्युत। संजयत का मतलब है बांधता है। सतोगुण जीव को सुख से बांधता है। रजह यानी रजोगुण जीव को हे भारतवंशी अर्जुन कर्मों से बांधता है। अब ये प्रश्न बनेगा कि क्या सतोगुणी व्यक्ति कर्म नहीं करता? करता है, लेकिन भोग प्राप्ति के लिए नहीं कर रहा है। वो जानता है कि भोगों से सुख नहीं है, वह अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए करता है। ज्ञानमावृत्य तू तमः, तू मतलब लेकिन तमोगुण तो ज्ञान को आवृत्त करता है और प्रमादे संजत्यतः मतलब प्रमाद से, पागलपन से जीव को बांधता है। श्लोक समझ में आया? सतोगुण सुख से बांधता है, रजोगुण कर्म से बांधता है, लेकिन ये जो तमोगुण है यह तो जीव को अज्ञान से बांध देता है। ये श्लोक का अर्थ है। ओके। हे भरत पुत्र, सतगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढक कर उसे पागल पद से बांधता है। स्पष्ट है? ठीक है। गीता भूषण टीका। जब कोई एक गुण प्रमुख होता है तो वह अपने प्रभाव का विस्तार करता है। इसको 2 श्लोकों में वर्णित किया जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर समय हर व्यक्ति में एक ही गुण नहीं रहता है। कभी सत्वगुण रहता है, कभी रजोगुण बढ़ जाता है, कभी तमोगुण बढ़ जाता है। ये क्यों होता है इसको भी हम सीखेंगे। जैसे भी आपने चित्त में आप देखा था कि सुबह के समय हमारा चित्त बहुत अच्छा रहता है, प्रसन्न रहते हैं, मतलब ब्रह्म मुहूर्त के समय। और जब 9, साढ़े 9, 10 बज जाता है तो लगता है कुछ कार्य करना है। देखते हैं कि नहीं, भागवतम क्लास के तुरंत बाद लगता है प्रसाद पाओ, कुछ काम करो। और फिर रात में लगता है अब सो, अब क्या है। प्राय देखिए लोग, ये कोई वैसे एक्सेप्शन भी हो सकते हैं इसके, लेकिन प्राय लोग शराब पीने के और गंदे संदे कार्य करने के कार्य जो होते हैं वह रात में ही करना पसंद करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में भी करते हो तो बहुत उनको लत लग गई होगी, अलग बात है, लेकिन प्राय रात में करते हैं कि नहीं। ये चीजें जब सत्व प्रमुख होता है तो वह जीव को अपने कार्य सुख से बांध देता है। कार्य का मतलब होता है इफेक्ट, कारण मतलब होता है कॉज और इफेक्ट होता है कार्य। तो कह रहे हैं सतोगुण क्योंकि सुख देता है तो व्यक्ति सुख प्राप्त करने के लिए उन कार्यों को बार बार करता है। ये तो अब समझ में आ रहा होगा बात। जब रजोगुण प्रमुख होता है तो वह जीव को कर्म करने की प्रवृत्ति से बांध देता है। जब तमोगुण प्रमुख होता है तो वह जीव के ज्ञान को आवृत्त करके या अज्ञान की उत्पत्ति करके उसे प्रमाद या त्रुटि से बांध देता है। त्रुटि मतलब वो ठीक ठीक समझ नहीं पाता है, जैसे चीजें हैं उनको वो ठीक से समझ नहीं पाता। प्रमाद का मतलब होता है भाई पागलपन, जो करना है यह जानते हुए भी कि ये करना है उसको वो नहीं करता है। प्रभुपाद जिसको समझाए थे ना कि देखा है कि पिताजी मर गए, बाकी लोग मर गए हैं, कोई यहां से कुछ लेके नहीं गया है, फिर भी व्यक्ति पागलपन के कार्यों में लगा रहता है।
ये पागलपन, जान रहा है कि ये गलत है, जान रहा है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी इसको स्वीकार नहीं कर पाता, ये तमोगुण की वजह से। अरे सुबह क्या होता है, 4:30 बजे, या 4:30 नहीं, सॉरी 3:30 बजे प्राय लोग जानते हैं कि ये उठना चाहिए, लेकिन नहीं उठ पाते हैं। भक्त लोग तो उठ पा रहे हैं, लेकिन प्राय लोग नहीं उठ पाते हैं 3:30-4 बजे। सब जानते हैं सुबह उठना अच्छा होता है, लेकिन नहीं उठ पाते हैं। तो कौन उनको उठा, मतलब करता है, इस तमोगुण कर रहा है। यस, तात्पर्य, सतोगुणी पुरुष अपने कर्म या बौद्धिक वृत्ति से उसी प्रकार संतुष्ट रहता है जिस प्रकार दार्शनिक, वैज्ञानिक या शिक्षक अपनी विद्याओं में निरत रहकर संतुष्ट रहते हैं। स्पष्ट है। रजोगुणी व्यक्ति सकाम कर्म में लग जाता है, वह यथा संभव धन प्राप्त करके उसे उत्तम कार्य में व्यय करता है। कभी कभी अस्पताल खोलता है और धर्मार्थ संस्थाओं को दान देता है। क्यों देता है? नहीं नहीं, यस, अपने यश के लिए। कई बार लोग 15-15, 20-20 हजार रुपए, 50,000 रुपए दे देंगे ताकि उनको बुलाया जाए और माला पहनाई जाए। देखते हैं ऐसा कि नहीं देखते? बहुत लोग। आप केवल माला पहना दीजिए बस, कितना चाहिए। तो इस प्रकार से यह समाज के बहुत बड़े उद्धारक हैं, इस प्रकार से वो बहुत मेहनत करते हैं, इस प्रकार से होते हैं ना बहुत से लोग। तो ये सब किसका लक्षण है? हम सोचेंगे वो बहुत महान कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो रजगुण की तरह प्रेरित होकर कार्य कर रहे हैं। कुछ कहना चाहते हैं पार्थ? रोहिणी मंदिर में अरे माला डाली, उन्होंने बोला कूलर ले लो। हाँ, माला डाली और 2 लाख रुपए, जैसे लग रहा है माला एटीएम की तरह हो गया। माला डाली और तो वैसे चालू कर दी। तो ये स्वभाव है, ये लोग चाहते हैं इस प्रकार के, अपना फोटो चाहते हैं बड़ा बड़ा लगा रहे, और मतलब लोगों को महान उद्धारक के रूप में जाने। ये सब रजोगुण की वजह से होता है। यस। सतोगुण में भी यश पाने की प्रवृत्ति होती है? नहीं, जब बोला गया कि वह वस्तुओं को यथावत ज्ञान यथावत देख पाता है, ये सतोगुण की वजह से होता है। अगर एक व्यक्ति समझ रहा है कि अनादि जीव हूं मैं, तो यश से या अन्य वस्तुओं से मुझे क्या प्राप्त है, क्या फायदा, तो क्यों यश ये अच्छा करेगा। मुझे आज एक बात याद आ रही थी, सोक्रेटस कुछ फिलॉसफी बता रहे थे, सही सही बात बता रहे थे कुछ कुछ। तो वहां के लोग जितने तमोगुणी थे कि उनको मार डाला जान से। तुम ये फिलॉसफी बोलना बंद करो तो जान से मार देंगे। जीसस क्राइस्ट को देख लीजिए, महान भक्त थे, प्रचार कर रहे हैं, और उनको ही फॉलोअर्स ने उनको मार डाला। कितना बड़ा कल्याण कर रहे थे वो, है कि नहीं? ये दिखाता है घोर तमोगुण। हरिदास ठाकुर जी, वो तो खैर शुद्ध भक्त हैं, मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ, शुद्ध भक्त हैं, और उनको मुसलमान का जी कहता है, अरे भाई देखो कितने मजेदार बात, अरे तुमको इतना महान जन्म प्राप्त हुआ है मुसलमान परिवार में, तो तुम ये हिंदुओं का हीन धर्म क्यों कर रहे हो? ऐसे एकदम यही, ऐसे ये शब्द लिखे गए हैं चैतन्य भागवत में। अब जब ये सुने तो हरिदास ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, कहें जिसको आप अल्लाह कहते हो वही कृष्ण है, और आप लोगों ने बहुत सारे हिंदुओं को मुसलमान बना दिया, तो अगर एक मुसलमान हिंदू बन गया तो आप लोगों को क्या नुकसान हो गया? अरे इतना तमतमा गया, कहता है तुम्हारी तो अब जान जो है जाएगी, इस प्रकार से। और वो निर्भीक, बिल्कुल निर्भय थे, भगवान के तो खैर शुद्ध भक्त हैं वो। तब देख रहे किस प्रकार से तमोगुण में है लोग। इसको तो आप जानते ही, देखिए किस प्रकार से रजोगुणी व्यक्ति, औरंगजेब ने क्या नाम है उसका, अलेक्जेंडर ने बोला था इस प्रकार से, जब मैं मरूं तो मेरे हाथ ऐसे खाली दिखाना। पूरा जीवन उसने व्यर्थ कर दिया, कुछ भी साथ में लेके नहीं गया। इसी को भागवत में माता पृथ्वी हंस रही है सभी राजाओं के ऊपर। कहते हैं बहुत सारे राजा आए, बोले ये मेरी है, ये मेरी है, और मैं तो वही हूं, वो सब चले गए, है कि नहीं? तो इस प्रकार से रजोगुणी व्यक्ति केवल मूछ के ताव के लिए, समझते ना, मूछ का ताव समझ रहे हैं, उसके लिए इतना, हाँ इतना मेहनत कर रहा है। जानते नहीं हम कौन है, जानते नहीं हम कौन है, इसी में भिड़े जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि वो जान ही नहीं पाते कि वो दोनों कौन है कि नहीं? दोनों नहीं जान पाते कि वो कौन है। ये स्थिति रहती है। कभी कभी वे अस्पताल खोलता है और धर्मार्थ संस्थाओं को दान देता, और यदि कोई कहे कि भाई हरे कृष्णा कर रहे हो, इससे क्या फायदा होगा, ये सब क्या है, ये तो खाली बैठे हुए इसलिए इनको खाने को मिल रहा है इसलिए हरे कृष्णा कर रहे हैं। तो उनको पूछो आपको भगवान भूखा मार रहे हैं?
ये मैंने एकदम प्रत्यक्ष देखा कि एक व्यक्ति बहुत अच्छी डिवोटी है, उनके पिताजी बहुत पैसे वाले हैं, करोड़पति टाइप के हैं। तो 1-2 माला करते थे। बोले ये दिन भर जप करने की क्या जरूरत तुम लोग को? वास्तविक में हम लोग दिन भर जप नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर 2 घंटा माला कर लिया तो उसको वो लोग दिन भर बोल देते हैं। और दिन भर भक्ति करने की क्या जरूरत है? सुबह 2-3 माला कर लिया बहुत है। आज वो समझ रहे हैं कि बेटा तुम सही कर रहे थे। अब मैं अपना बिजनेस बंद करके वृंदावन आना चाहता हूँ। तो देख रहे हैं, उस वक्त थोड़ा-थोड़ा भक्ति कर रहे हैं तो तब उनको समझ में आया कि वो क्या कर रहे हैं। तो इसलिए रजोगुणी तमोगुणी लोगों का ओपिनियन लेकर के आप अपने जीवन को निर्धारण नहीं कर सकते। जैसे हमारे एक ब्रह्मचारी हैं, तो उनकी माता जी पीछे लगी हैं, बेटा पढ़ाई कर ले, 10th पास कर ले। क्यों कर लें? अन्य बच्चे भी तो करते हैं। जब उन्होंने प्रश्न किया कि मेरे पिताजी के पास बिजनेस है बिजनेस जिसको मैं चला करके रोटी पानी का जुगाड़ कर सकता हूं, तो मैं क्यों इस 10th को पढ़ूं? तो वो उत्तर नहीं उसका। ये प्रश्न ही नहीं उठाते हैं व्यक्ति कि मैं इस कार्य को क्यों करूं। मेक सेंस? ये समाज में एक समान व्यवस्था है कि मैं इस कार्य को करूं क्यों, ये पूछते ही नहीं है। क्यों करूं? मम्मी ने कहा है। मम्मी से पूछो क्यों करें? क्योंकि पापा ने कहा है। पापा ने क्यों? समाज कह रहा है। और समाज का हर व्यक्ति कुछ सोचता नहीं है। एक बार एक मैंने भक्त को बोला था इस संबंध में, कभी आपने सोचा आप अनादि हैं? वो गृहस्थ आश्रम में है, अनादि हैं और अनंत मतलब शाश्वत जीव हैं। और ये जीवन बहुत छोटा सा है। कहते प्रभु जी घबराहट हो रही है, मत सुनाओ, घबराहट हो रही है, सुनना नहीं चाहते हम। क्योंकि हम अपनी आसक्तियों से आसक्त हैं रजोगुण के कारण। समझ पा रहे हैं? आसक्ति देख रहे हैं कि आसक्त हैं, लेकिन उस आसक्ति को त्यागना नहीं चाहते। ये दिखाई पड़ रहा है या नहीं दिखाई पड़ रहा? ये लक्षण है रजोगुणी व्यक्ति के, लेकिन तमोगुण तो ज्ञान को ढक लेता है। तमोगुण में रहकर मनुष्य जो भी करता है वह न तो उसके लिए न किसी अन्य के लिए हितकर होता है। एक बहुत अच्छी घटना आती है। ब्राह्मण लोग जो है ये सत्वगुण के प्रतीक होते हैं। एक राजा कृष्ण राय थे, आपको सुना होगा इस कथा को, प्रभुपाद सुनाते हैं। और उनके राज्य में एक ब्राह्मण थे। तो उन ब्राह्मण काफी गरीब थे। तो राजा ने कहा, राजा उनके पास आए और उन्होंने कहा कि आप कुछ दान स्वीकार करेंगे? तो कहते नहीं। राजा स्वयं आकर बोल रहा है कि दान स्वीकार करेंगे? क्या कहते हैं? नहीं। क्यों? तो कहते हैं ये नीम का पेड़ मेरे आंगन में लगा हुआ है, इसकी मेरी जो पत्नी है वह पत्ती तोड़ करके चटनी बना देती है, मेरे शेष से चावल ले आते हैं, मैं खा के संतुष्ट हूं। ऐसे कुछ कहानी थी। अरे भाई मैं कौन सा बोल गया? नीम का पेड़ बोला? नीम बोल गया? चलिए, मेरे मन में इमली था लेकिन मुंह से नीम निकल गया। ठीक है। ध्यान नहीं दिया मैंने। तो इमली का पेड़, नीम के पेड़ की चटनी नहीं बन सकती है, तो कुछ ज्यादा ही सतोगुण हो जाता। ठीक है, ठीक है। मैं गलत बोल गया, क्षमा कीजिएगा। मेरे मन में इमली था लेकिन मुंह से नीम निकल गया। तो इमली का जो पेड़ था उसकी चटनी। तो आप सोच सकते हैं कि इस इमली के पेड़ की चटनी और चावल खा के आप संतुष्ट रह जाएंगे? हम लोग रह जाएंगे? हम तो नहीं रह सकते हैं। तो ये चाहो, ये यानी कि स्वाभाविक रूप से वह अपने को देखने लगता है भक्त कि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है। इसलिए शरीर की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में बहुत नहीं समय व्यर्थ करता है, कभी होने वाली भी नहीं है। मेक सेंस? ये बहुत बड़ा मुक्ति है अगर हम लोग इस प्रकार की भोग की वासनाओं से मुक्त हो जाएं। तो ये चाहिए, वो चाहिए, ये सिद्धि मिल जाए, वो प्राप्ति हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, केवल हृदय को जलाने वाला है, ये दुख देने वाला है। और तमोगुणी व्यक्ति तो आप देखिए ना, शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, उसको तो पता ही नहीं कि कहाँ जा रहा है। एक बात श्रील प्रभुपाद जी बहुत गंभीर कहते हैं कि लोगों को पता ही नहीं है कि आज हो सकता है कि कल वो सुबह एक सुअर के शरीर में हो। ये बात समझ में आ रही है? आप बातें बहुत सामान्य लग रही है, बहुत गंभीर है। लोगों को ये पता नहीं है कि कल सुबह वह कर रहे हो। मुझे पता है कि वो पेट में होंगे, लेकिन एक अज्यूम्ड है कि जब बाहर आएंगे तो वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं बोलेंगे, करते रहेंगे। कितना गंभीर है ना? लोग सोचते नहीं इस बात में, कैसे कार्य कर रहे हैं, इससे क्या प्रभाव होगा वो नहीं समझ पाते। अगला श्लोक देखिए, रजस्तमश्चा विभूय, माइक तो उठाओ भैया।
रजस्तमश्चाभिभूय रजस्तमश्च चाभूय सत्वं भवति भारत। सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। तमः सत्वं रजस्तथा। रजस्तमश्चा अभिभूय, अभिभूय मतलब हरा करके। कभी रजगुण और तमगुण को हरा करके सत्व भारी हो जाता है, सत्वम भवति भारत। कभी रजसत्वम तमश्चैव, और कभी रजगुण सत्वगुण को हटा करके तमगुण बढ़ जाता है, और तमा सत्वम रजसता, कभी तमगुण और सत्वगुण को हटा करके या दबा करके रजगुण बढ़ जाता है। लेकिन आप टीका में बहुत अच्छी बात देखेंगे कि होता कैसे है, ये क्यों होता है। एक ही व्यक्ति में कभी रजोगुण बढ़ जाता है, कभी तमोगुण बढ़ जाता है, कभी सतोगुण बढ़ जाता है, और ये क्यों होता है ये देखिएगा। बहुत बहुत अच्छी टीका है इसके ऊपर, देखिए। हे भरतपुत्र, हे भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण रजगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुणों को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमने ये सीखनी है कि कोई भी गुण अपने आप में पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता है। ये लाइन समझ में आ रही है। जब तक व्यक्ति भौतिक प्रकृति में स्थित है, कोई भी गुण पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता है। जब बोला जा रहा है सतोगुणी, मतलब प्राधान्यतः सतोगुणी, कुछ मात्रा में, कम मात्रा में रजगुण और तमगुण। पूरी तरह से शुद्ध कब होगा, जब वह शुद्ध सत्व के स्तर पे होगा। और यह भी ध्यान देना होगा, जो तुरीय अवस्था है, जैसे चौथी अवस्था कहते हैं, यह प्राकृत अवस्था नहीं है। जो वास्तविक वसुदेव अवस्था है, यह शुद्ध अवस्था है, यह प्रकृति के गुणों से परे अवस्था है। वह उसमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि रजोगुण तमगुण को हटा दिया और जो सतोगुण बचा वो तुरीयावस्था है। मुझे पता नहीं आप समझ पा रहे हैं। शुद्ध शुद्ध सतोगुण जैसी कोई भी चीज इस भौतिक जगत में नहीं होती है। जिसे हम शुद्ध सत्व कहते हैं, वह तमगुण रजगुण माइनस सतोगुण नहीं होता है वो। क्या ये बात समझ में आ रही है। क्योंकि जैसे यहाँ गीता से आप सीख रहे हैं, सत्वगुण और तमोगुण और रजोगुण ये आपस में चुपके हैं। वो चुपके हैं मतलब कभी आप उनको पूरी तरह से अलग नहीं कर सकते हैं। डज इट मेक सेंस। जो तुरीय अवस्था बोली जाती है वह इन तीनों गुणों के बिल्कुल परे अवस्था है। नहीं समझ में आया। जैसे अगर आप एक मोटा उदाहरण समझें कि यहां से आप साइकिल में बैठे या पैदल चल रहे हैं तो एकदम निम्न स्टेज, उसके बाद आप टेम्पो में बैठ गए, थोड़ा फास्ट चल रहा है, रजोगुण, और उसके बाद आप एयरपोर्ट के प्लेन में बैठ गए हैं तो सत्वगुण। लेकिन तीनों ही धरती पे हैं, लेकिन जब हवा जब ऊपर उठ गया तो वो बिल्कुल अलग अवस्था है। इसको तुरीय कहते हैं, फोर्थ स्टेज। बट दैट फोर्थ स्टेज इज नॉट मटेरियल एट ऑल। ये तुरीय अवस्था, ये सत्वगुण अवस्था, शुद्ध सत्व अवस्था या वासुदेव अवस्था, यह बिल्कुल भी प्रकृति के गुणों से संबंधित नहीं है। इसी में भगवत अनुभूति होती है। और ये होता है भाव स्तर पे। जब आप सुनते हैं ना प्रेम से नीचे वाला भाव, भाव के स्तर पे ही जीव पूरी तरह से निर्गुण हो जाता है। तब तक शुद्ध होता जाता है, लेकिन भाव के स्तर पे बिल्कुल गुण फिर उसको स्पर्श नहीं करते, चाहे वो भौतिक जगत में हो, चाहे आध्यात्मिक जगत में हो, कहीं पे भी। समझ में आ रहा है। वो स्थिति प्राकृतिक गुणों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती, बिल्कुल अलग स्थिति है वो। उसमें रजोगुण तमोगुण का, ना कि जो भौतिक सत्वगुण है उसका भी कोई अंश नहीं होता। मेक सेंस। गीता भूषण टीका। जब तीनों गुण वास्तविक रूप से समान हैं तो सहसा एक गुण प्रमुख कैसे हो जाता है। भाई जब तीनों बराबर रूप से बलवान हैं तो एक वैसे हीरो कैसे बन जा रहा है, ये बात है। अब देख समझ रहे ना, तीनों कभी कह रहे हैं कि कभी रजोगुण बढ़ रहा है, कभी तमोगुण बढ़ रहा है, कभी सतोगुण बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि तीनों की शक्तियों में कुछ कमी है। तीनों बराबर रूप से शक्तिशाली, तो क्या कारण है कभी ये पार्टी आती है, कभी वो पार्टी आती है, कभी ये पार्टी आती है। ये प्रश्न समझ में आ रहा है। गुणों का यह स्वभाव है कि पुरातन कर्मों के कारण, पुरातन मतलब अनादिकाल से जो हम कर्म कर रहे हैं, पुरातन कर्मों के क्रियामाण और समाप्त होने के साथ वे प्रकट और अप्रकट होते रहते हैं। थोड़ा समझना चाहिए। क्रियामाण मतलब जिस कर्म को अभी हम भोग रहे हैं
और समाप्त मतलब जो कर्म समाप्त हो गया। तो मान लीजिए मैंने कोई ऐसा पहला कर्म किया जिसका प्रभाव ऐसा होगा कि मेरे अंदर इस समय सत्वगुण की वृद्धि होगी, तो जब वह कर्म का भोग क्रियामाण है, एक्टिंग है, प्रेजेंट में चल रहा है, तो मैं सत्वगुण की वृद्धि को प्राप्त करूंगा। समझ में आ रहा है? जो पहले किए गए कर्म हैं उसके अनुसार इस समय व्यक्ति की जो चित्तवृत्ति है वो सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुण प्राधान्य होती है। ये बात समझ में आ रही है? इसीलिए एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया कि ये एक बहन है और एक भाई है, सच्ची घटना है। तो एक भाई जो है वो बड़ा शांत स्वभाव का है और बहन बहुत क्रोधीली स्वभाव की है। क्यों है अब समझ में आ रहा है? पूर्वगत किए गए कर्मों के अनुसार बहन में रजोगुण का प्रभाव अधिक है और भाई में सतोगुण का प्रभाव अधिक है। क्या ये बात समझ में आती है? क्यों हो रहा है? पूर्व कर्मों के अनुसार क्रियामाण समझ रहे हैं, जो इस समय वो भोग रहा है, जो यहाँ चलायमान एक्टिंग है। अब अगर वह भक्तों के संग में आ गया, जैसे हम सब लोग आ गए हैं, अब हमको समझ में आ गया कि हमें सत्वगुण का संग करना है, तो स्वाभाविक है कि जब सत्वगुणी क्रियाएं करेंगे तो आगे भी सत्वगुण बढ़ता चला जाएगा। देखिए, अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो धीरे धीरे करके पहले सत्वगुण बढ़ता चला जाएगा और फिर ऊपर उठा देगी भक्ति आप, क्योंकि हम निर्गुण वस्तु का सेवन कर रहे हैं। हम अभी गुणों से प्रभावित हैं लेकिन सेवन कर रहे हैं निर्गुण वस्तु का। मैंने कल आज सुबह भी समझाया था, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, भगवान के धाम में हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, ये सब निर्गुण वस्तु हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? मम निकेतन तू निर्गुण, भगवान बोलते हैं मेरा धाम जो है वह निर्गुण है। मैं निर्गुण नहीं हूं, लेकिन भगवान का नाम निर्गुण है, भगवान की कथा निर्गुण है, भक्ति निर्गुण है। तो उसका सेवन करते करते फिर मेरा भी निर्गुण स्वरूप प्रकट हो जाएगा। निर्गुण मतलब गुणात्मक जो भाव है वो सब समाप्त हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? ठीक। रजो तथा तमोगुण के अप्रकट होने से सतोगुण का प्राकट्य होता है। सतो तथा तमोगुण के अप्रकट होने से रजोगुण का प्राकट्य होता है। रजो तथा सतोगुण के अप्रकट होने से तमोगुण का प्राकट्य होता है। बहुत इजी है। अब क्यों होता है उसकी व्याख्या कर दी गई है। क्यों होता है? पूर्वगत किए गए कर्मानुसार। जब इनमें से कोई एक गुण प्रबल होता है तो वह अपने विशिष्ट प्रभाव का विस्तार करता है जिसका वर्णन पहले हुआ है। ये समझ में आया? जब सतोगुण बढ़ेगा तो क्या उसके हृदय में आने लगेगा? ज्ञान बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा, शांति होगी। रजोगुण बढ़ेगा तो भोग की इच्छा होगी। अब आप इसको अपने साधना के जीवन में देखिए। आप कभी कभी जप कर रहे हैं तो इतनी भोग की वासना बढ़ जाएगी, तो अब क्या हो रहा है? देखना चाहिए कि रजोगुण बढ़ रहा है। जरूरी नहीं कि अब भोग की वासना आ रही तो उसके अनुसार वो कार्य ही करे। एक बार कदम कानन महाराज ब्रह्मचारी क्लास दे रहे थे और वो बोले कि एक भक्त ने पूछा, प्रभु जी, महाराज जी, अगर हमारे हृदय में भोग की इच्छा है तो हमें क्या करना चाहिए? तो महाराज ने कहा, कुछ नहीं करना चाहिए। समझ में आया आपको? कहते कुछ नहीं करना चाहिए। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज प्रवचन कर रहे थे कृष्ण हॉल में, कह रहे थे कि भाई ये काम वासना ये हमेशा नहीं रहती है, एक आंधी की तरह रहती है। तो जब आंधी आती है तो घर में आदमी बैठ जाता है। तो उसी प्रकार से काम वासना आदि जब भी जीव को, साधक को परेशान करेगी तो उस समय वह शांति से बैठे, भगवान का नाम जप करे, भक्तों के संग में आए, धीरे धीरे करके शांत हो जाएगा। इसी बात को भगवान गीता में भी बोलते हैं। इच्छाएं आती हैं जाती हैं, उनको उनसे प्रभावित हुए बिना व्यक्ति उन पर कार्य न करे तब वह शांति प्राप्त कर सकता है। न काम कामी। मेक सेंस? हाँ हाँ, यस, धैर्य के द्वारा हम काम और भूख को नियंत्रित कर सकते हैं। अब आप देखो, आज की घटना देखो, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन भक्त बैठे हैं, मैं समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आज सुबह भी स्वीट आई थी, अब स्वीट जो है वो खत्म हो गई। अब भक्त बड़े दुखी हो गए, क्या तुम लोग खात गए सब मेरी स्वीट। लेकिन आज अभी दोपहर में 5 स्वीट बाकी हैं और नहीं खाया। तो मैं उनको ये समझा रहा था भाई कि ये हमारे कर्मानुसार है, गुस्सा मत होइए। तो ऐसा हुआ, मेरे को 4 बॉक्स स्वीट मिल गए। ओ देखो
एक बॉक्स वीआईसी वाली माता जी ने दिया, Yes. एक मेरे बॉक्स मेरे दोस्त ने हाँ। दिया, एक साधु प्रभु ने, एक अब त्रिभुवन देखिए, प्रभु ने। अब समझ रहे हैं मेरी बात? क्रोधित होने की जरूरत नहीं, आपके भाग्य में वो स्वीट नहीं लिखी थी। ये समझ, देखो मैं खाली ये बोल रहा हूं कि जब मान लो हमने गलती करी, हम गुस्सा हुए, तब देखना पड़ा और अनुभव भी हुआ कि अरे देखो मेरे भाग्य में जो स्वीट लिखी थी वो मेरे रूम पे आ गई कि नहीं रूम पे आ गई। और जो भाग्य में नहीं लिखा है, आप थाली लेके भी जाएंगे तो नहीं मिलेगी, ये स्थिति है। तो ये धीरे धीरे हम सभी लोग ऐसा करते हैं, लेकिन जो आपके भाग्य में नहीं है वो नहीं है, वो नहीं है और नहीं है। रोज मैं 6 चपाती खाता हूं, आज 2 चपाती नहीं खा पाया, वो चपाती मेरे पेट में जाना लिखा ही नहीं था। जितना जितना व्यक्ति सतोगुण में व्यक्ति स्थित होता है तो बड़ा देख पाता है यथा वस्तु। सब जान रहे हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेकिन सोच लेता है इस दाने पे मेरा नाम क्यों नहीं लिखा है। ये हो गया रजोगुण। ये तो दाना मेरे पास आना चाहिए, तेरे नाम पे नहीं है तो तेरे पेट में नहीं जाएगा। और ऐसे बहुत सारी वस्तुएं, ठीक है ना। यस प्रभु। जो पूर्वगत जो हमारे संस्कार होते हैं इस जन्म में वो आ गया, तो बहुत गलत कार्य किए हो तो इस जन्म में तो गया। बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब आप बुद्धिमान होते हो इसलिए क्लास में आते रहो, अच्छे प्रश्न कर रहे हो। कदाचित हमारा अगर बहुत बुरा संस्कार है तो हमें क्या करना चाहिए, ये प्रश्न है। देखिए ये भागवत बोल रही है, पूरे विश्व का भी कोई अगर द्रोही क्यों ना हो, पूरे विश्व से, आपसे द्रोह नहीं कर रहा हूं, आपसे आपसे इनसे इनसे, मुझे कोई पसंद नहीं जगत में, सबको मार डालूंगा, ऐसा हो नहीं। मान लो ऐसा है तो भी अगर वो भगवान की भक्ति करता है तो उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। ये महाराज भी शब्द कुछ बोल रहे थे, गरिष्ठोपि, भोग की अतिशय लालसा है लेकिन भगवान की भक्ति कर रहा है तो वो शुद्ध हो जाएगा। अजामिल कौन सा अच्छे रिकॉर्ड वाला व्यक्ति था बताइए। दीदी तो मारना चाहती थी इंद्र को, उसी के लिए अनुष्ठान कर रही थी, लेकिन 1 साल भजन किया, शुद्ध हो गई। तो अगर ध्रुव महाराज को देखिए, डाकू रत्नाकर, कितने सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। भगवान का नाम और भगवान की भक्ति पे श्रद्धा रख के करते जाएं, अपने चित्त को परिवर्तित होते हुए देखते चले जाएंगे। अब देखिए मैं आप क्या बताऊं, मैं इतने दिन से परेशान था एक परेशानी से, आज एक ऐसी दवा मिली 2 डोज में ही सारा कष्ट गायब। तो वस्तु शक्ति भाव की अपेक्षा नहीं करती। इतनी सारी दवा ट्राई कर दी, मुझे सही में हताशा हो गई थी, मुझे लग रहा था ये जिंदगी भर ये परेशानी रहेगी। 2 डोज में सारा कुछ ठीक। फिर इसी को मैं आध्यात्मिक जीवन में अप्लाई करता हूं। हमारा कितना कठिनाई है, ये है वो है, लेकिन ये डोज है किसका डोज, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सारी गंदगी को साफ कर देगा, लेकिन ईमानदारी से करते चले जाइए। बीमारी अनादिकाल से है भोगों की, लेकिन हम निश्चित रूप से सुखी हो जाएंगे। एकदम विश्वास के संग, श्रद्धा के संग करते जाना। क्योंकि नारद जी ने क्या कहा था, अभूत, भूतकाल में ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने भगवान की शरण ली हो और उसे सिद्धि प्राप्त ना हुई हो। 100% रिकॉर्ड है, जिसने भी कृष्ण की शरण ली है वह मुक्त हुआ ही है। इसमें कस्टमर रिव्यू कभी नीचे नहीं आया है। 100% रिजल्ट है कि जिसने भगवान कृष्ण की शरण ली, चाहे 1 जन्म, चाहे 2 जन्म, चाहे 3 जन्म, लेकिन वो पहुंचा ही है, तो आप भी पहुंचोगे और मैं भी पहुंचूंगा। अरे प्रभु जी वहां भी क्लास सुनाओगे क्या आप? हाँ बेटा सुनाऊंगा मैं वहां भी क्लास देता रहूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं। जब इनमें से कोई एक गुण प्रबल होता है तो वह अपने विशिष्ट प्रभाव का विस्तार करता है, जिनका वर्णन पहले हुआ। इस समझ में आ गया? ठीक है। तात्पर्य, जब रजोगुण प्रधान होता है तो सतो तथा तमोगुण परास्त रहते हैं, जब सतोगुण प्रधान होता है तो रजो तथा तमोगुण परास्त हो जाते हैं। यह प्रतियोगिता निरंतर चलती रहती है। और क्यों चलती रहती है, क्या सीखा आपने? क्यों? कर्मानुसार, क्रियामाण कर्म, ठीक है। एक कर्म समाप्त हो रहा है उसके अनुसार। अब अगर आपने इस जन्म में खूब जम के सतोगुण के कार्य किए हैं, एटलीस्ट ट्रांसेंडेंटल कार्य किए हैं, तो क्या है, जीवन बड़ा सुखी हो जाए। ये जो भागवत सुनने का अच्छा लगना होता है ना, ये स्पेशली सतोगुण की वजह से होता है। तदा रजस्तमो भाव काम लोभ दयश्चे चेतेर एतेर अनाविद्धम सितम सत्ते प्रसिद्धति। चक्रवर्ती पाद क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये जो तमगुण रजगुण वो कैसा है, एक बाण की तरह है। अगर किसी के हृदय में बाण लगा हो तो क्या वो खाना शांति से खा पाएगा? समझ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि अगर किसी के हृदय में, यहाँ पे सीने में बाण लगा हो रजगुण तमोगुण का, तो क्या ठीक से खाना खा पाएगा?
खुश रह पाएगा? नहीं। उसी प्रकार से जब तक हृदय में ये तमोगुण रजोगुण बढ़ा रहेगा, लगा रहेगा, बाण की तरह विद्ध रहेगा, तब तक व्यक्ति भक्ति करने में उसको उतना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जैसे जैसे अनाविद्ध होगा, ये बाण निकल जाएगा, सत्वगुण बढ़ेगा भक्ति ही करने से, तब उसको एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति होगा, तब वह बड़े सुखी होकर के भक्ति करेगा। इसलिए हर भक्त को, हम सभी लोग रजोगुण तमोगुण से प्रभावित हैं, हमको ये तपस्या करनी ही होगी, करनी ही होगी, करनी ही होगी कि हमें 8 बजे सुबह उठना ही होगा, उठना ही होगा। 8 बजे नहीं उठना? 8 बजे बोल दिया क्या मैं? अच्छा, सॉरी मैं अपनी सुबह 3:30 बजे, 3:45 बजे उठना ही होगा, उठना ही होगा, उठना ही होगा। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त का दर्शन नहीं कर सकते तो परब्रह्म का दर्शन नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? ये फट्टा समझ ले, फट्टा समझते हैं ना? फट्टा मतलब फॉर्मूला, स्ट्रेटेजी। अगर ब्रह्म मुहूर्त का दर्शन नहीं कर सकते तो परब्रह्म कृष्ण का दर्शन नहीं कर सकते। आप सभी लोग का अनुभव नहीं है? मंगल आरती में दर्शन अलग होता है और आप दिन का दर्शन देख लीजिए, भगवान तो वही है, भगवान तो ना गुण से प्रभावित हो रहे हैं, हमारा चित्त गुणों से प्रभावित हो रहा है। परम पूज्य जयप्रताप महाराज कहते हैं कि देखिए, हरि नाम तो अनंत शक्ति से युक्त है, लेकिन हमारी चेतना सुबह एक रिसेप्टिव मूड में रहती है कि नाम का आश्रय ले सकती है। इसीलिए सुबह का समय कभी व्यर्थ नहीं करना चाहिए, 1 मिनट व्यर्थ नहीं करना चाहिए, जो सत्वगुण का समय है। ठीक है, प्राइम टाइम। ओके, पता नहीं क्या प्रश्न करें, भक्ति मैं देख नहीं पा रहा हूँ अभी, टेलीग्राम पे है क्या, पता नहीं किस पे है। अगर आपको किसी को पूछना है तो इस पे पूछिएगा, क्या नाम से, चैट में पूछिएगा। कहाँ गए हम लोग? प्रकृति के तीनों के, सॉरी कहाँ गया था मैं? हाँ, अतएव जो कृष्ण भावना मृत में वास्तव में उन्नति करने का उत्सुक है, उसे इन तीनों गुणों को लांघना पड़ता है। क्यों लांघना पड़ता है? क्योंकि अब हम सत्वगुण में स्थित भी हुए भौतिक रूप से, तो कभी भी रजोगुण तमोगुण हमें प्रभावित कर सकता है। और वैसे साधना के संबंध में एक बात देखना चाहिए कि साधक साधना कर रहा है, कदाचित रजोगुण तमोगुण की वजह से वो गिर जाता है, ये क्रोधित हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो भक्ति करना छोड़ दे या भक्ति उसको ठीक नहीं कर पाएगी, फिर भक्ति ही करना चाहिए। कभी कभी हो जाता है इस प्रकार से। मान लीजिए कभी कभी लोग कहते हैं कि भाई बृहस्पति इतने बड़े देवताओं के क्या है, देवताओं के गुरु हैं, फिर भी क्या अपनी पत्नी के बच्चे से, भाई की पत्नी से संबंध करने, ऐसा कुछ किया उन्होंने, तो क्या होता है? देवता लोग भी कुछ तो हुआ था, मतलब व्याभिचार में कैसे प्रवृत्त हो गए। तो यही इसका रीजन है कि सतगुण प्रधान है उनका चित्त, लेकिन कभी कभी रजोगुण तमोगुण से प्रभावित हो जाते हैं, ये बात रहती। तो इसलिए वह स्थिति भी समीचीन स्टेबल स्थिति नहीं है। माइक पे बोलिए। आप कह रहे हैं तेजी आसाम न दोष आया, ये कह रहे हैं? वैसे महान भक्त तो जैसे होता है कि रजोगुण तमोगुण का तो प्राय वहां पे लिखते हैं कि भगवान की इच्छा के अनुसार होता है। बृहस्पति जी भक्त है, लेकिन उनको देवता डिवोटी हैं, लेकिन वो मिक्स डिवोटी है। ऐसा नहीं कि वो गुणों से पूरी तरह मुक्त है। जैसे भगवान गीता में कहते हैं, देव योनि में कोई व्यक्ति है, वह भी गुणों के प्रभाव में रहता है। जैसे इंद्र भक्त है कि नहीं है? लेकिन अब क्या अहिल्या थी ना, कौन थी? अब आवाज देख लीजिएगा। हाँ, तो अहिल्या के संग उन्होंने गड़बड़ किया कि नहीं किया? उस समय वह रजोगुण से प्रभावित होगा कि नहीं हो गए? तो ये हो जाता है जब तक व्यक्ति वो निर्गुण अवस्था में नहीं है। भक्त हैं लेकिन निर्गुण अवस्था में नहीं। तो इस प्रकार से जब तक पूरी तरह निर्गुण अवस्था में, जैसे हरिदास ठाकुर जी देखिए, हरिदास ठाकुर जी को पता है कौन टेस्ट करने आया? स्वयं माया देवी, और फिर भी वे प्रभावित नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि अब वे भक्ति के सुख में पूरी तरह निमग्न थे, वो कभी वो गुण उनको टच ही नहीं कर सकते। मतलब बृहस्पति जी शुद्ध भक्ति कैटेगरी में नहीं आएंगे? शुद्ध भक्त ऐसा कभी कार्य नहीं कर सकते। शुद्ध भक्त कभी क्योंकि व्यभिचार में जैसे प्रवृत्त नहीं हो सकते हैं। उद्धव जी के टीचर हैं, और हाँ सही है, टीचर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन और जैसे प्रभावित, इंद्र ने उनके प्रति अपराध किया था, बिल्कुल तो सही बात है। इतना उनको प्रकोप हुआ था लेकिन उसका। देवता की तरह से, जैसे ब्रह्मा जी भी देवता हैं, लेकिन उनका भी एक केस बनता है कि नहीं बनता है? एक पर्टिकुलर केस में गुण उनको प्रभावित कर देते हैं। माया से अक्सर कोई व्यक्ति जो नहीं है जो स्पृष्ट ना हुआ, तो देवता के रूप में देखना चाहिए। बृहस्पति कितने बड़े भक्त हैं उसकी तो हम व्याख्या नहीं कर सकते, लेकिन उनका जो गलत आचरण है उसका कारण सत्वगुण तो नहीं था। क्या उनको पता नहीं क्या किया था उन्हें? तारा कोई तो था, चंद्रमा ने भी ऐसा किया है, आपको पता होगा। ये लोग आक्षेप करते हैं कि कभी कभी देवता लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वह भी गुणों के द्वारा प्रभावित हो जाते हैं। जैसे आप मणि, क्या नाम है, नलकुबर और मणिगिरिवा को तो देख ही रहे हैं।
क्या वो लीला कर रहे थे, उसका तो वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सब दिखा रहा है कि ये सब गुणों के द्वारा प्रभावित है। मैं अभी श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है, भगवत गीता के इस श्लोक में भगवान बोलते हैं ना कि सभी लोग गुणों के द्वारा प्रभावित होने के कारण मुझको समझ नहीं पाते हैं। मुझे याद आ रहा है 10th चैप्टर का 2nd श्लोक जरा देखिए, उसमें लिखा हुआ है अहम आदिर ही देवा नाम, ऐसे करके वो मुझे नामे विधु सुरगणा महर्षि नाम से सर्वशः, ये श्लोक है। देवतागण भी मुझको समझ नहीं पा रहे हैं, महान ऋषि भी समझ नहीं पा रहे हैं। शुद्ध सत्व में स्थित होने के बाद भी भागवत में कितने सारे श्लोक हैं, सॉरी शुद्ध नहीं, सत्वगुण में प्रचुर मात्रा में सत्वगुण में स्थित होने के बाद भी वह भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं। प्रहलाद महाराज की स्थिति आप जानते हो कि सत्वा क्या है, सत्वगुण में पूरी तरह स्थित हैं, फिर भी आपको संतुष्ट नहीं कर पा रहे, तो मैं आपको कैसे संतुष्ट कर सकता हूं? क्या है वो योनि उग्र जाति करके श्लोक है ना, मैं उग्र जाति में पैदा हूं, लेकिन प्रहलाद महाराज भक्ति से युक्त थे, इसलिए भगवान को संतुष्ट कर पाए। तो ये गुणों का प्रभाव स्वाभाविक रूप से सभी देवता आदिलों को प्रभावित करता ही है, जब तक कि वो शुद्ध भक्त नहीं हो जाते। शुद्ध भक्त नहीं है तब तक ही हमको गुणों का प्रभाव झेलना पड़ेगा। तो इसलिए बड़े सतर्क होकर के रजोगुण और तमोगुण से व्यक्ति को बचना चाहिए। तो प्रभु जी जैसे भक्तों के अगर जीवन में कुछ होता है तो वो गुणों के प्रभाव से होता है, भगवान की इच्छा से होता है? डिपेंड करता है वो शुद्ध भक्त है कि मिश्रित भक्त है। अगर शुद्ध भक्त है तो भगवत इच्छा से होता है। अब ऐसे भी दूसरी तरफ से देखा जाए तो भगवान की इच्छा के बिना होता क्या है? भगवान की इच्छा के बिना होता क्या है, ये बताइए। भगवान की इच्छा के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। ऐसा तो नहीं भगवान की इच्छा के बिना कुछ हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन शुद्ध भक्तों के जीवन में कदाचित कोई पतन इत्यादि भी होता है, वह पहले किए गए अपराध की वजह से हो जाता है। जो शुद्ध भगवान के शरणागत भक्त है, उसके जीवन में कोई दुख आ रहा है, कष्ट आ रहा है, वो सब भी भगवान के ही निर्देशन में होता है। इसमें भी बहुत सारी अमेजिंग बातें हैं कि जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो भगवान ये सोचते हैं कि मुझे इसे निर्गुण बनाना है, उसे तुरंत निर्गुण बनाते नहीं है। ऐसा नहीं कि बना नहीं सकते, वो चाहते हैं कि थोड़ा प्रयास करे भक्त। समझ में आ रहे हैं? हाँ, बस ने हरे कृष्णा शुरू कर दिया है, मतलब उसको निर्गुण बनाऊंगा, भक्त करूंगा, लेकिन अरे सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। आप अब भक्ति करना शुरू कर दी हो तो भगवान का संकल्प उठ गया कि अब आकाश को मुझे निर्गुण बनाना है, लेकिन तुरंत नहीं बनाते। आपको बताइए, सारा अगर तमोगुण रजोगुण हटा दें तो आप लोग को भक्ति करने में कोई दिक्कत आएगी? लेकिन भगवान थोड़ा सा प्रतीक्षा कराते हैं, उसके लिए आपको नारद जी का संवाद सुनते रहना पड़ेगा। वो चाहे तो 1 सेकंड में आपको निर्गुण कर सकते हैं, लेकिन उनका स्वभाव है कि थोड़ा सा वो क्या कहते हैं उसको, उत्कंठा बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। मान लो क्या कृष्ण आपको कल से ही नाम में असीमित सुख नहीं दे सकते सचिन? फिर कोई प्रॉब्लम रहेगी, कोई सेमिनार करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं करते। और इसको आप लोग नारद जी के संवाद में जीवन में देखिएगा। भगवान के स्वभाव ये धीरे धीरे करके अपने को प्रकट करते। कर सकते हैं कल ही सकता है आपको शुद्ध भक्त बन जाओ, लेकिन करते ऐसा नहीं। जनरली क्रमे से ही भक्त होई बे उत्तम, ये महाप्रभु कह रहे हैं। साधना करते करते धीरे धीरे करके भक्त वह प्रगति करता है। ठीक है। प्रकृति के किसी एक गुण की प्रधानता मनुष्य के आचरण में, उसके कार्यकलापों में, उसके खान पान आदि में प्रकट होती रहती है। ये समझ में आ रहा है बात? हर व्यक्ति कर्म कर रहा है, इसका अर्थ यह नहीं कि वो एक ही स्तर से कार्य कर रहा है। हर कोई जो व्यक्ति खा रहा है, जिसके उसे वस्तु पसंद है, वह भी उसके गुणों के अनुसार उसको पसंद आती है। इन सब की व्याख्या अगले अध्याय में की जाएगी, इसलिए अभी हम भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन यदि कोई चाहे तो वह अभ्यास द्वारा, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, लेकिन यदि कोई चाहे तो वह अभ्यास द्वारा सतोगुण विकसित कर सकता है और इस तरह रजो तथा तमोगुण को परास्त कर सकता है। अब अभ्यास का मतलब वो क्या अभ्यास है? भगवान का प्रसाद खाना, स्पेशली श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना, भगवद गीता का श्रवण करना, जप करना, मंगल आरती जाना, इस भगवान को प्रणाम करना। तो आप कहेंगे तो आप भक्ति के कार्य, हाँ भक्ति के कार्य हैं, इससे हमारे हृदय में सतोगुण बढ़ता है। और क्या चीज होगी? जब सतोगुण बढ़ेगा तो हमको भक्ति करना बहुत अच्छा लगेगा, क्लास में आना, जप करना, ये सब बहुत अच्छा लगने लग जाएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि रजोगुण तमोगुण की वजह से ही हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये अनुभूति हुई है कि जब प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ते थे, या कुछ लोगों को अभी ऐसी अनुभूति हो रही हो, पढ़ रहे हैं, लग रहा है कि पढ़ रहे हैं, लेकिन मन में कुछ नहीं जा रहा है।
अब तो ऐसा लग रहा है सब लोग निर्गुण अवस्था में हैं, पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भाषा समझ में आ रही है कि क्या लिखा है, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है और गायब हो जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि क्या पढ़ गए कुछ पता नहीं चल रहा। ऐसा है ना? और अभी भी ऐसा है क्या? अब पढ़ते हैं तो लगता है कि हाँ अब ये बात समझ में आ रही है, तो समझ रहे हैं, अपने चित्त की सफाई को महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन जो साधना नहीं करेंगे, जप नहीं करेंगे, प्रसाद नहीं खाएंगे, उनको ये सब बातें समझ में नहीं आए। ठीक, इस प्रकार से रजोगुण विकसित करके तमो तथा सतोगुण को परास्त कर सकता है। और इसके लिए हमें भक्तों का संग करना पड़ेगा, उन लोगों का संग करना पड़ेगा जो इस प्रकार से अभ्यास में लगे हुए हैं। ठीक है, अथवा जैसे मेरे अपने जीवन में देखा था कि मैं जब आईआईटी में था तो हॉस्टल से उठ करके मंगल आरती जाना बड़ा कठिन था। लेकिन जब बेस खुल गया तो एक भी दिन मंगल आरती मिस नहीं करी, 4-5 महीने, एक भी दिन नहीं। तो एक संघ का प्रभाव भी होता है, जब सत्वगुणी लोग के संग होते हैं तो हमको भी वो कार्य करना बड़ा आसान लगता है। अथवा कोई चाहे तो वह तमोगुण को विकसित करके रजो तथा सत्वगुण को परास्त कर सकता है। ये भी हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सत्वगुणी है और कदाचित अच्छा लड़का होता है और बुरे लड़कों का संग करता है, बिगड़ जाता है। हमारे आईआईटी में ब्राह्मण परिवार से लोग आते थे, एकदम सच्ची बात है, और सीनियर्स, महात्मा सीनियर्स उनको प्रवचन करते थे, अरे भाई तुमको अमेरिका जाना है ना? हाँ हाँ सर जाना है। सर बोलते हाँ सर जाना है। अमेरिका में क्या वेजिटेरियन आइटम मिलेगा तुमको खाने के लिए? नहीं सर नहीं मिलेगा सर। तो अभी खाना चालू करो। ये मजाक नहीं बोल रहा हूं, वास्तविकता है इस प्रकार से। अच्छा खासा ब्राह्मण परिवार का बच्चा, सतुगुणी बच्चा, मांस खाने लग जाता है। अच्छा खासा जो पूरी पैंट पहनता था वो फटी हुई पैंट पहनने लगता है। हमने आंखों से देखा, एक दिन हम मंगल आरती जा रहे हैं और मेरे मित्र जो है सिगरेट फूंकते हुए और फटी हुई पैंट पहनते हुए 4 बजे आ रहे हैं। तमोगुण है कि नहीं? ये सब संघ के द्वारा होता है। और दिक्कत ये है कि बच्चे जो 18-19 साल के होते हैं ना, वो सोचते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, और वो ये नहीं समझ पाते हैं कि संघ का क्या दोष होता है। अरे हमारे यहाँ पे एक ब्रह्मचारी आए थे, वो बता रहे थे मेरे प्रभु जी मेरे से माला नहीं होता था, 16 माला पूरी नहीं होती थी, और यहाँ पे आए हैं बड़े खुश हुए, कहते प्रभु जी भक्तों के संग में माला कर पा रहा हूँ। संघ का ऐसा प्रभाव होता है जैसे एक मणि है, मणि में जो लाइट मारेंगे वही लाइट मारेगी वो। अगर आप ये कहो कि मैं उन लोग कुछ लोगों का संग कर रहा हूं और मैं प्रभावित नहीं होऊंगा, तो हो ही नहीं सकता। हम सभी में होता ही यार, इतने सारे लोग कर रहे हैं तो हम भी क्यों ना करें। मंकी सी मंकी डू, एक बंदर दूसरे बंदर को देख करके वैसे ही कार्य करता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि सत्वगुण की वृद्धि हो तो ऐसे लोगों का संग करना चाहिए जो सत्वगुणी होते। यद्यपि प्रकृति के 3 गुण होते हैं, किंतु यदि कोई संकल्प कर ले तो उसे सत्वगुण का आशीर्वाद तो मिल ही सकता है और वे इसे लांघकर शुद्ध सत्वगुण में स्थित हो सकता है, जिसे वासुदेव अवस्था कहते हैं, जिसमें वह ईश्वर के विज्ञान को समझ सकता है। विशिष्ट कार्यों को देखकर ही समझा जा सकता है कि कौन व्यक्ति किस गुण में स्थित है। कुछ बातें बोलना चाहता हूं। जैसे सूर्य है और बादल है, तो जब तक आप बादलों के पार नहीं चले जाते तब तक सूर्य का दर्शन नहीं होगा। कुछ कुछ सूर्य की आभा महसूस होगी, लेकिन सूर्य का दर्शन तभी होगा जब हम बादलों के पार चले जाएंगे। ये बात समझ रहे हैं? तो सतगुण में किंचित मात्र ब्रह्म दर्शन होता है, भगवत अनुभूति हल्की हल्की होती है क्योंकि पूरी तरह चित्त ढका नहीं है। लेकिन पूर्ण भगवत अनुभूति हमको निर्गुण अवस्था में ही होगी, और निर्गुण अवस्था भक्ति की कौन सी अवस्था है? भाव अवस्था। भाव अवस्था में व्यक्ति पूरी तरह से गुणों के भाव से मुक्त हो जाता है। इसका मतलब क्या है? हम गुणों के अधीन हैं, लेकिन भक्ति करने से धीरे धीरे क्रमशः गुणों से मुक्त होते चले जाएंगे। और ये अपने चित्त में आप स्वयं अनुभव करेंगे, स्वयं अनुभव करेंगे कि पहले मैं कितना रजोगुणी तमोगुणी था और मैं अब धीरे धीरे सत्वगुण को विकसित कर रहा हूं। अब मुझे सुबह उठना अच्छा लगता है, मुझे जप करना अच्छा लगता है, मुझे भागवत पढ़ना अच्छा लगता है। ये सब क्या लक्षण है? सत्वगुण के लक्षण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रभुपाद जी इसको साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। साइंस मतलब ये थ्योरी है, आप इसका एक्सपेरिमेंट करोगे तो ये रिजल्ट प्राप्त होगा। तो अगर भक्ति के प्रोसेस को ठीक ठीक कान से सुनेंगे, समझेंगे, ठीक ठीक तरह से उसका अनुशीलन करेंगे, तो आप को तो रिजल्ट वैसा ही मिलेगा। अगर कुछ गड़बड़ करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस प्रकार का विज्ञान है। ऐसा नहीं कि आर्बिट करेंगे तो रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। यस, प्रश्न क्या है?
माइक पे पूछ सकते हैं या मैं देख लेता हूँ। क्या प्रश्न है? 5 प्रश्न है क्या? बलि महाराज एक कमेंट है। ने अगले इंद्र बनेंगे कमेंट। तो क्या वह गुणों से प्रभावित होंगे? क्योंकि देवता गण गुणों से प्रभावित होते हैं। नहीं, बलि महाराज महाजन हैं। जैसे यमराज जी भी हमेशा घोर तमोगुणियों का संग करते रहते हैं। संग मतलब रहते हैं, पापियों का को मिलते हैं और क्या नाम है उनका, यमदूतों से मिलते रहते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह प्रभावित हो जाते हैं। शुद्ध भक्त कभी किसी अवस्था में प्रभावित नहीं होते। जो उत्तम अधिकारी हैं वह कभी प्रभावित नहीं होते। मध्यम अधिकारी गलत लोगों के संग से प्रभावित हो जाएगा, लेकिन उत्तम अधिकारी के संपर्क में जो भी आएगा वो शुद्ध हो जाएगा। तो ये परम भागवत महावैष्णव है तो वह कभी प्रभावित नहीं होते। यहां तक कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, आचार्यगण बताते हैं कि जब इस समय जब बलि महाराज को इंद्र बनना होगा तो इंद्र जो है वह स्थान नहीं छोड़ेंगे, तो वामन देव आएंगे और उनको हरा करके फिर बलि महाराज को बिठा देंगे। और बलि, यहां तो इंद्र को कभी कभी कोई शत्रु हरा देता है, लेकिन जब बलि महाराज इंद्र बनेंगे तो उनको कोई नहीं हरा पाएगा, क्योंकि वामन देव स्वयं उनकी रक्षा करेंगे। इसको भगवान ने गीता में भी एक तरह से बताया है कि भक्त लोग इस जगत में रहते हैं कैसे, पद्मम पत्रम इवाम भसा। जैसे कमल का पत्र कीचड़ में रहता है लेकिन उसके ऊपर कीचड़ नहीं आता है, समझते हैं ना इसको, कमल की पत्ती। उसी प्रकार से यदि हम हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं तो हम गुणों के संपर्क में नहीं आते हैं। हम इहा यस्य हरिर्दास से कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अप्यवस्थासु जीवन मुक्त सा उच्चते। तो जो शुद्ध भक्त हैं ये किसी भी भौतिक जगत में रहे, भौतिक व्यवस्था में रहें, लेकिन वह हमेशा निर्गुण रहते हैं। निर्गुण मतलब आध्यात्मिक चेतना में रहते हैं। तो बलि महाराज इसी प्रकार के हैं। ओके, कोई बोल रहा है कि नीम की चटनी पक्का शुद्ध सत्व में ले जाती है, ये तो मजाक कर रहे हैं, ठीक है, हाँ ले जाती है। गलती हो गई, इतना गलती नहीं पकड़िए, ठीक है। इंद्र, ये एक मिस्टेक है। कोई कह रहे हैं कि इंद्र ने बृहस्पति का अपराध किया था जब वो वैकुंठ से आ रहे थे। ये ऐसा नहीं है, यही देख रहे हैं, इसे कहते हैं प्रमाद। बुरा मत मानेगा, आपने कथा को कुछ अलग तरह से सुन लिया है, ऐसा नहीं है। वो अलग कथा थी, दुर्वासा मुनि आ रहे थे भगवान का भगवान की माला लेकर के। यहाँ जो जो बृहस्पति की बात थी, वो बृहस्पति अपमान कर दिया था। बृहस्पति सभा में आए तो इंद्र ने अपमान कर दिया था। तो इसलिए अब देखिए यहीं पे गलत हो गई बात। पहले ही सोच लिया कि बृहस्पति वैकुंठ गए तो शुद्ध भक्त क्यों नहीं थे। अरे वैकुंठ गए ही नहीं कभी वो, तो इसलिए ये सोचना नहीं चाहिए। कृष्ण भावनामृत में जो उन्नति करना चाहता है उसे इन 3 गुणों को लांघना पड़ता है। इसे थोड़ा और विस्तार से समझाएंगे तो प्रभुपाद ने समझा दिया इस बात को कि अगर वह जैसे मैं बादल वाला उदाहरण दे रहा था कि जब व्यक्ति अगर सूर्य को देखना चाहता है तो उसे बादलों को क्रॉस करना होगा। और इस बात की भी व्याख्या इस अध्याय में की जाएगी कि कैसे गुणों से हम पार पा सकते हैं। देखिए एक बात बहुत सिंपल है, थियोरिटिकली आप ये समझ रहे हो कि आप आत्मा हो और ये समझ रहे हो कि इन गुणों के इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड है। बाहर के लोग इतना समझ पा रहे हैं कि गुणों के द्वारा इन्फेक्टेड हैं। तो यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? कम से कम अपने डायग्नोसिस को देखें कि हाँ भाई मैं रजोगुण तमगुण से प्रभावित हूं, तो अब मैं इसका इलाज करना शुरू करता हूं। यहां से हमारी जागृति होती है। इतनी बात समझ में आ रही है? और सोल्यूशन बहुत सिंपल है, भगवान की भक्ति करना, निर्गुण वस्तुओं का ही सेवन करते रहना। तो उसके द्वारा व्यक्ति धीरे धीरे करके सत्वगुण और फिर निर्गुण अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। आई थिंक इसके प्रश्न का उत्तर हो गया। कोई कह रहे हैं कि अगर पत्नी भक्त नहीं है और वह भोग भगवान को लगा रही है और हम प्रसाद दे रहे हैं तो क्या ये हमको प्रभावित नहीं करेगी? अब जो भी हो, पत्नी को तो ना कुछ कर सकते हैं, पत्नी को भक्त बनाइए, आप भोग लगा सकते हैं। ये तो कोई क्या कर सकते हैं? ये तो शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि शादी करते समय रजोगुण से प्रभावित हो रहे हैं और अब जो है त्रिगुणातीत होना चाहते हैं कि नहीं? शादी करते समय रजोगुण में होता है, तब वो भक्त शादी नहीं करेगा, है ना? कहेगा अरे प्रभु जी भक्तों में भी तो दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, तब शादी नहीं करेगा भक्त से। अब जब भक्त से शादी नहीं करी है तो अब फिर जो करना करिए, फिर खुद खाना बनाइए, भोग लगाइए, क्या कर सकते हैं? अब उसका कुछ नहीं कर सकते। वसुदेव अवस्था ही परम अवस्था है क्या भक्तों के लिए? हाँ,
ये बोला जाता है, तो कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। सत्वगुण को क्यों लांघना है? वो बाधक बनेगा भक्ति में। हाँ, जैसा हमने यहाँ पे सुना, सत्वगुण व्यक्ति को सुख से, ज्ञान से और स्वास्थ्य से, हम बहुत अच्छे रहना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक तो है। कभी कभी मैंने पहले भी समझाया था, कभी कभी तमोगुणी रजोगुणी लोग भक्ति में आ जाते हैं, अरे हम तो बड़े पतित हैं, पापी हैं, प्रभु जी कुछ बताइए उद्धार करें। सत्वगुणी व्यक्ति क्या कहता है, अरे हम तो ठीक है, इनको बताओ, उन लोगों को बताओ, देखो वो लोग कितने गलत कार्य कर रहे हैं, हम लोग तो सही हैं एकदम। अब मैं प्रमाण देता हूँ, हमारे ही घर के सामने एक व्यक्ति थे, वो रोज, मैं क्या बताऊँ, 4 बजे उठते थे, कितने बजे उठते थे, वो वेद मंदिर में रहने वाले, क्या नाम था उनका, हाँ अवस्थी जी। तो बड़े सत्वगुणी व्यक्ति थे वो, नहीं मैं कोई ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। तो वे बहुत ही सत्वगुणी थे, मांस मुर्गा कुछ नहीं खाते थे, रोज सुबह, मुझे लगता है रोज सुबह 4:30 बजे जो है वो यज्ञ करेंगे। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि ईश्वर कौन है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर निराकार है, एकदम कन्विंस्ड, आपकी बात सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। एक और मैंने उदाहरण दिया था, जिसको मैंने कृष्णा बुक दी, मैंने कहा पढ़िएगा, मैं सारे उपनिषद पढ़ चुका हूँ, सारे उपनिषद पढ़ लिए मैंने। तो मैंने कहा आपको हरे कृष्ण मंत्र सुने हैं? कहते ना वो नहीं सुना। तो कभी कभी सत्वगुण भी एक प्रकार की बाधा बन जाता है, व्यक्ति अपने को बहुत ज्ञानी मानता है और भगवान के भक्तों की बात को वह स्वीकार नहीं करता। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ केस में सत्वगुण व्यक्ति भक्ति में नहीं आ पाते, उनके थोड़ा सा अहंकार आ जाता है कि मैं तो बुद्धिमान हूं, मुझे क्या समझाओगे। ज्ञान का अहंकार, मैं तो आपसे अधिक बुद्धिमान हूं, और वो है, और वो वाकई है, ऐसा मत सोचिए कि वो नहीं है, वो वाकई बुद्धिमान है। अरे अहंकार तो हमेशा ही रहता है, ऐसा थोड़ा अहंकार नहीं रहेगा। लेकिन ये सत्वगुण का आधिक्य है, सत्वगुण मतलब प्योर सत्वगुण नहीं, सत्वगुण का आधिक्य होने के कारण वो बुद्धिमान है। और इसी कारण कहते हैं कि जैसे हमारा एक IIT में मित्र था, बोला हम सब समग्रता में देखना चाहते हैं, मतलब वो सारे भगवानों को बराबर मानना चाहते, वो अब इतने बुद्धिमान थे। वैसे ये तो मुझे लगता है रजोगुण जैसा भाव होगा, रजोगुण तमोगुण है, सत्वगुण नहीं है, लेकिन कुछ भी हो, उसकी बुद्धि बहुत शार्प थी, बहुत बुद्धि शार्प थी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कभी कभी सत्वगुण बाधा बनता है। तो यहाँ पे ये भागवत में भी बताया गया है, लेकिन वैसे सत्वगुण का अनुशीलन करने से फायदा क्या होता है, प्रॉपर तरीके से हम सत्वगुण का अनुशीलन करते हैं, भक्ति करते हुए करते हैं, तो फिर ये क्रमशः हमको मुक्त करेगा, और मुक्त के बाद करने के बाद पूरी तरह से हम निर्गुण अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन ये अनुशीलन केवल इसलिए नहीं है कि बस मैं सुबह उठना है और मुझे केवल ये करना ना, सुबह इसलिए उठना है ताकि हम भगवान की भक्ति करें, भक्ति करते करते व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। जैसे मान प्रभुपाद भगवान बोलते हैं कि जंगल जो है सत्वगुण में है, और सिटी जो है वो रजोगुण में है, और मदिरालय वो है तमोगुण में है, परंतु मम निकेतन तू निर्गुण, भगवान का धाम जो है वो निर्गुण अवस्था में है। तो आपको कहे मैं जंगल में रहूंगा लेकिन धाम में नहीं रहूंगा, तो आप समझ में आया सत्वगुण क्या प्रॉब्लम करने लग गया। जंगल में रहना चाहता है लेकिन धाम में न रहना चाहे, या भक्तों के संग में न रहना चाहे, तो यह सब बाधा बन जाता है। मेक सेंस? इस प्रकार से सत्वगुण बाधा बनता है। व्यक्ति को कोई अन्य देवता की उपासना करके कितना भी बड़ी उपाधि पे के, लेकिन भगवान से संबंधित नहीं है, तो अपने पता नहीं क्या लिखा है, मैं आपके प्रश्न को समझ नहीं पा रहा हूँ। तो मैं क्या लिखा है, इसमें समझ में आ रहा है आपको प्रश्न? ओ प्राइवेटली दिया है। व्यक्ति में कोई अन्य देवता की उपासना करने की कितना, मैं समझ नहीं पाया आपके। ठीक है, भगवान की भक्ति करके ही व्यक्ति निर्गुण हो सकता है, क्योंकि भगवान स्वरूप से ही निर्गुण है, और कोई देवता की उपासना करके व्यक्ति गुणों से मुक्त नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रुकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।